कभी नोटिस किया है हम पूरे दिन बिजी रहते हैं लेकिन दिन के एंड में लगता है कुछ इंपॉर्टेंट किया ही नहीं। फ़ोन नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, रैंडम टास्क सब मिलके हमारा फोकस तोड़ देते हैं। और सच ये है कि ये प्रॉब्लम हार्ड वर्क का नहीं, फोकस का है। आज मैं आपसे एक सिंपल कंसेप्ट शेयर करने वाला हूँ, डीप वर्क। एक ऐसा स्किल जो अगर आपने मास्टर कर ली तो कम टाइम में ज़्यादा मीनिंगफुल रिजल्ट अचीव कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक। मेरे चैनल लिब्रो गीता में आपका स्वागत है। आज मैं एक काफ़ी एंगेजिंग बुक लाया हूँ जिस बुक का नाम है डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम बोले, सिर्फ बिजी रहना नहीं, तो ये बुक आपके लिए है। कैल न्यूपोर्ट एक कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर है और ये बुक इन्होंने इसलिए लिखी क्योंकि उन्होंने देखा कि दुनिया में एक अजीब चीज़ हो रही है। लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, मीटिंग्स में, ईमेल्स चेक करने में, चैट्स पे एक्टिव हैं, लेकिन एक्चुअली कुछ भी अच्छा नहीं बना रहे। डीप वर्क का मतलब है ऐसा काम जो फुल कंसंट्रेशन के साथ हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका काम। डीप वर्क वो स्किल है जिसमें आप बिना डिस्टरबेंस के फुल कंसंट्रेशन के साथ डिफिकल्ट और मेंटल काम कर सकते हो। न्यूपोर्ट कहते हैं ये स्किल रेयर है, ये वैल्यूएबल है और आपने इससे सीख लिया तो आप अपने फील्ड में टॉप तक पहुंच सकते हो। हम लोग सोचते हैं कि हम प्रोडक्टिव है क्योंकि हम दिन भर कुछ ना कुछ काम करते हैं, लेकिन हम एक्चुअली रिएक्टिव हैं। हमेशा रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, कभी कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं। न्यूपोर्ट आर्गू करते हैं कि इकोनॉमी में अब सिर्फ वो लोग सरवाइव करेंगे जो या तो किसी स्किल में वर्ल्ड क्लास है, या इंसान मशीन कोलैबोरेशन में एक्सपर्ट है, या कुछ ऐसा बनाते हैं जो दुनिया को चाहिए। ये सब रिक्वायर करता है डीप वर्क। सर्विस लेवल काम जैसे ईमेल, मीटिंग, एडमिन, ये सब तो कोई भी कर सकता है, और अगर कोई भी कर सकता है तो उसकी वैल्यू जीरो है। वो कहते हैं ना, इफ यू कांट लर्न यू कांट थ्राइव, इफ यू कांट प्रोड्यूस एट एन इलाइट लेवल यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। सोचो एक राइटर के बारे में जो पूरा दिन ट्विटर में बिजी रहता है रिसर्च के नाम पे, लेकिन एक्चुअल राइटिंग जीरो है। ये शैलो लाइफ है। डीप वर्क वाला राइटर सुबह उठता है, फोन बंद करता है, 4 घंटे लिखता है और एक्चुअली बेस्ट सेलर देता है। ये चैप्टर थोड़ा सर चकराने वाला है क्योंकि न्यूपोर्ट दिखाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस एक्चुअली डीप वर्क को किल कर रही है। जानबूझ के तो नहीं, बट कर रही है। ओपन ऑफिस कल्चर, कांस्टेंट चैट, पिंग्स, डेली स्टैंड-अप्स, कोलैबोरेशंस के नाम पे पूरा फोकस बर्बाद है। ये सब चीज़ें एक्चुअल प्रोडक्टिविटी के दुश्मन हैं। लेकिन ये चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि मैनेजर्स नहीं जानते कि लोग क्या कर रहे हैं, तो वो बिजीनेस को परफॉर्मेंस का प्रूफ मान लेते हैं। जितना ज़्यादा दिखा रहे हैं कि आप एक्टिव हो, उतना ही बेटर है। बिजीनेस एज ए प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी, डूइंग लॉट्स ऑफ स्टफ इन ए विजिबल मैनर। सो अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है कि आपका बॉस नहीं जानता कि आप एक्चुअली कितना काम कर रहे हो। तो आप 8 घंटे चैट पे एक्टिव रहो, बट देखो कि आप प्रोडक्टिव हो। न्यूपोर्ट कहते हैं यही एक ट्रैप है। ये चैप्टर थोड़ा फिलोसफिकल है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क सिर्फ करियर के लिए नहीं, ये जिंदगी को मीनिंगफुल भी बनाता है। वो न्यूरोसाइंस साइट करते हैं जब आप फ्लो स्टेट में होते हो, किसी काम में पूरी तरह डूब जाना, तो वो कुछ मिनट्स या घंटे एक्चुअली ज़िंदगी के बेस्ट मोमेंट होते हैं। डिस्ट्रैक्शंस फील्ड लाइफ में ये मोमेंट्स आते ही नहीं हैं। ए डीप लाइफ इज़ ए गुड लाइफ, एनी वे यू लुक एट इट। क्राफ्ट्समैन को याद करो। एक कारपेंटर जो पूरी कंसंट्रेशन से एक फर्नीचर बनाता है, वो प्राउड फील करता है, फुलफिल्ड फील करता है। क्यों? क्योंकि उसने पूरी कंसंट्रेशन से डीप काम किया है। हम नॉलेज वर्कर्स भी सेम फील कर सकते हैं अगर हम डीप वर्क करते हैं तो।
न्यूपोर्ट पहला रूल देते हैं, डीप वर्क को डेलिबरेटली प्लान करो। सिर्फ कोशिश करूंगा बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए। न्यूपोर्ट ने 4 फिलॉसफीज बताई है कि आप डीप वर्क को अपनी जिंदगी में कैसे फिट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है मोनोस्टिक फिलॉसफी, पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाओ। डोनाल्ड कुंथ, एक फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट जो कि ईमेल ही नहीं यूज करते थे, ये अप्रोच सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ ऐसी है। दूसरा, बाई मॉडल फिलॉसफी, कुछ टाइम पूरी तरह डीप वर्क के लिए रिजर्व करो, बाकी टाइम नॉर्मल रहो। कार्ल जंग, एक स्विस साइकोथेरेपिस्ट, स्विट्जरलैंड जाते थे एक कॉटेज में 1 वीक के लिए और वहां सिर्फ लिखते थे, किसी से कोई कनेक्टिविटी नहीं रखते थे। पॉइंट 3, रिदमेटिक फिलॉसफी, हर रोज एक फिक्स टाइम डीप वर्क के लिए निकालो। बेस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, सुबह 6 बजे उठ के 2 घंटे सिर्फ काम, हमेशा, नो एक्सक्यूजेस। चौथा पॉइंट, जर्नलिस्टिक फिलॉसफी, जब भी फ्री टाइम मिले डीप वर्क। ये बहुत मुश्किल है, सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों के लिए ये सुटेबल है। अगर आप स्टूडेंट है या प्रोफेशनल है, मेरा मानना है रिदमिक फिलॉसफी बेस्ट है। हर सुबह एक फिक्स स्लॉट, हर रोज कैलेंडर में लिख लो, पक्का। वो इंग्लिश में कहावत है, यू हैव ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ विल पावर दैट बिकम्स डिप्लीटेड एज यू यूज इट। डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, रिलाई ऑन रिचुअल। न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क शुरू करने से पहले एक रिचुअल बनाओ, सेम जगह, सेम टाइम, सेम प्रोसेस। चाय बनाओ, फोन एयरप्लेन मोड पे डालो, 5 मिनट शांति से बैठो, फिर काम शुरू करो। ये सिग्नल है आपके ब्रेन को कोई अब गेम टाइम है। ये चैप्टर मुझे पर्सनली बहुत लगा। न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप हर बोर्ड मोमेंट में फोन उठा लेते हैं, लाइन में खड़े होते हुए, बस में, टॉयलेट में, तो आप अपने ब्रेन की कंसंट्रेशन पावर परमानेंटली डैमेज कर रहे हो। डोंट टेक ब्रेक्स फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, इंस्टेड टेक ब्रेक्स फ्रॉम फोकस। मतलब फोकस डिफॉल्ट होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन एक शेड्यूल्ड ब्रेक होनी चाहिए, नॉट द अदर वे अराउंड। न्यूपोर्ट का एक सजेशन है कि शेड्यूल ए स्पेसिफिक टाइम जब आप इंटरनेट यूज करेंगे, बाकी टाइम नहीं। पहले ये थोड़ा अजीब लगेगा, फिर धीरे धीरे आदत बन जाएगी। ट्राई दिस। कल से जब भी कोई क्यू में खड़ा हो या वेट कर रहा हो, फोन मत उठाओ, बस बैठो, ऑब्जर्व करो, अपने थॉट्स के साथ रहो। ये बोर्डम टॉलरेंस बिल्ड करता है। प्रोडक्टिव मेडिटेशन भी न्यूपोर्ट सजेशन करते हैं। जब आप फिजिकली बिजी हो, वॉक, ड्राइव, एक्सरसाइज, मेंटली किसी एक प्रॉब्लम पे फोकस करो, अपने दिमाग को घूमने मत दो। ये एक्चुअली एक पावरफुल स्किल है। न्यूपोर्ट यहां थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। वो डायरेक्टली कहते हैं, सोशल मीडिया आपकी डीप वर्क एबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन वो सिंपल सोशल मीडिया बुरी है वो वाला लेक्चर नहीं देते। वो एक टूल देते हैं, द क्राफ्ट्समैन अप्रोच। सोचो, कोई भी टूल यूज करो, सिर्फ अगर उसके बेनिफिट क्लियरली आउटवेट करे, उसके हार्म्स नहीं। फेसबुक पे आप 10 लोगों को जानते हैं, कूल, लेकिन क्या वो कनेक्शन एक्चुअली आपकी प्रोफेशनल या पर्सनल जिंदगी को मीनिंगफुल बनाती है? इंप्रूव कर रहे हैं आपको, या सिर्फ वो एग्जिस्ट करते हैं? वो कहते हैं ना, द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट इज ए स्किल दैट गेट्स वैल्यूएबल एंड रेयर एट द सेम टाइम, दैट इट गेट्स अंडर वैल्यूड। न्यूपोर्ट एक एक्सपेरिमेंट करने को कहते हैं। 30 दिन तक सोशल मीडिया क्विट कर दो, किसी को बताओ मत, देखते हैं कोई ढूंढता है या नहीं। 30 दिन बाद इवैल्यूएट करो, क्या कुछ मीनिंगफुल मिस हुआ? अगर नहीं, देन यू हैव योर आंसर। न्यूपोर्ट खुद तो ट्विटर और फेसबुक यूज नहीं करते, लेकिन वो एक सक्सेसफुल प्रोफेसर है और बेस्ट सेलिंग ऑथर रह चुके हैं बिना सोशल मीडिया के। थिंक अबाउट इट।
शैलो वर्क जैसे ईमेल्स, मीटिंग्स अवॉइड करना इम्पॉसिबल है। न्यूपोर्ट बोलते हैं इसको जीरो मत करो, कंप्रेस करो और समझदारी से मैनेज करो। शेड्यूल ब्लॉकिंग, न्यूपोर्ट अपना पूरा दिन में 30 मिनट का शेड्यूल ब्लॉक करते हैं और उसी में प्लान करते हैं। सुबह उठते हैं और वो पहला काम करते हैं कि हर ब्लॉक में लिखते हैं कि क्या करेंगे। अगर प्लान चेंज हुआ देन रीशेड्यूल करते हैं। ये हैबिट पावरफुल है क्योंकि आप इंटेंशनली चूज करते हो कि टाइम कहाँ जाएगा। फिक्स शेड्यूल प्रोडक्टिविटी, न्यूपोर्ट ने डिसाइड किया था कि वो 5:30 बजे शाम के बाद में काम नहीं करेंगे। डेडलाइन ने उन्हें मोर एफिशिएंट बनाया। टाइम वेस्ट मत करो, डीप वर्क करो। ईमेल रूल, न्यूपोर्ट का ईमेल रूल है अगर कोई ईमेल प्रोसेस करने से ज़्यादा एफर्ट लगे तो एक प्रोसेस सेंट्रिक रिप्लाई दो। जो भी नेक्स्ट स्टेप हो क्लियरली डिफाइन करो, एक ईमेल में सॉल्व करो। मिनिमाइज बैक एंड फोर्थ। क्या आप शैलो वर्क को बंद कर सकते हैं कंप्लीटली? आंसर इज नहीं, लेकिन उसकी लिमिट लगा सकते हैं। न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं मैक्सिमम 1 घंटा पर डे शैलो वर्क के लिए लगाओ। न्यूपोर्ट ने बुक में काफ़ी रियल एग्जाम्पल्स दिए हैं। कुछ किस्से मैं आपसे शेयर करता हूं। कार्ल जंग, फेमस साइकोलॉजिस्ट, वो स्विट्जरलैंड के जंगल में एक कॉटेज में जाते थे। बॉलिंगन टावर था उस कॉटेज का नाम। वहां सिर्फ डीप थिंकिंग, यही उन्होंने अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट काम किया। फ्रूइड के अगेंस्ट अपनी फिलॉसफी डेवलप की। बिल गेट्स, आप सब जानते हैं इनको, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, वो पूरा 1 हफ्ता लेते थे। वीक भर एकांत में चले जाते थे, सिर्फ बुक्स और मेमोस के साथ। नो मीटिंग्स, नो कॉल, सोचते रहते थे और वहां से माइक्रोसॉफ्ट के कुछ बिगेस्ट डिसीजंस आए। मार्कस पर्सन, माइनक्राफ्ट बनाने वाला, अकेला, फोकस्ड, एक मैसिव गेम डिस्ट्रैक्शन फ्री काम का रिजल्ट। नील स्टीफेंसन, बेस्ट सेलिंग ऑथर, ईमेल नहीं करते थे क्योंकि वो कहते थे कि अगर मैं सबसे मिलता रहूंगा तो मैं सिर्फ एक नाइस गाय रहूंगा। ऑथर नहीं, बुक्स लिखी, नॉट ईमेल्स। आपको कार्ल जंग या बिल गेट्स नहीं बनना, बस अपनी जिंदगी में एक डीप वर्क विंडो बनाना है। 1 घंटा सुबह हर रोज, बट इसका कंपाउंड इफेक्ट आपको रेगुलर डिसिप्लिन से दिख जाएगा। कुछ की टेकअवेज जो इस बुक से मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट, डीप वर्क। डीप वर्क रेयर प्लस वैल्यूएबल। जो रेयर और वैल्यूएबल होता है उसकी कीमत होती है, इसको सीखो। दूसरा, शैलो वर्क कंफर्टेबल लगती है बट वर्थलेस होती है लॉन्ग टर्म के लिए। तीसरा, ब्रेन एक मसल है, इसको फोकस के लिए ट्रेन करो डेलिबरेटली। चौथा, सोशल मीडिया ऑप्शनल है, आप इसके बगैर भी सर्वाइव और थ्राइव कर सकते हो। पांचवा, शेड्यूल बनाओ, रिचुअल्स बनाओ, डीप वर्क को विल पावर पे मत छोड़ो। 6th पॉइंट, बोर्डम टॉलरेट करना सीखो, ये कंसंट्रेशन की फाउंडेशन है। लास्ट पॉइंट, फिक्स्ड एंड टाइम सेट करो, डेडलाइन आपको मोर इफेक्टिव बनाती है। ये बुक पढ़ के मुझे एक चीज समझ आई है, हम सब बिजी हैं, लेकिन बिजी और प्रोडक्टिव में फर्क है। एक काम जब पूरी शिद्दत और फोकस से करो तो वो काम अलग ही लेवल का होता है। वो काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होता है। डीप वर्क सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी हैक नहीं, ये एक फिलॉसफी है, एक तरीका है जिंदगी जीने का, एक तरीका है कुछ मीनिंगफुल बनाने का। ए डीप लाइफ इज ए गुड लाइफ। न्यूपोर्ट ने ये बुक इसलिए नहीं लिखी कि आप ज्यादा काम करो, उन्होंने इसलिए लिखी कि आप सही काम करो, फोकस्ड, डेलिब्रेट, पावरफुल काम, और उसके बाद जिंदगी एंजॉय करो। तो कल से फोन साइड में, 1 घंटा सिर्फ काम, देखो क्या होता है। अगर आपको आज का वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद रखिए, सक्सेस सिर्फ बिजी रहने से नहीं बल्कि डीप फोकस और मीनिंगफुल वर्क से मिलती है। आज से थोड़ा सा डीप वर्क अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कीजिए और डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कीजिए
कमेंट पे ज़रूर बताइए कि आप रोज़ कितना डीप वर्क करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल आइडिया के साथ। तब तक नमस्ते।